तो भाई इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे बड़ी से बड़ी संख्याओं का क्यूब मतलब जैसे कोई भी बड़ी संख्या है 1 से लेकर 1000 तक कैसे निकाल सकते हैं उनका क्यूब। ठीक है, कोई भी बड़ी संख्या उनका क्यूब कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ 9 तक क्यूब याद कर लेने हैं। 9 तक क्यूब का मतलब देख लो पहले। क्यूब का मतलब होता है जैसे 1 का या 2 का क्यूब है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा कितना 8। ठीक है, ऐसे ही 1 से 9 तक के क्यूब अगर देखें तो 1 का 1 होता है, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। ये आपको सिर्फ इतने याद कर लेने हैं। उसके ऊपर के कैसे आपको निकालने हैं वो मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से बता देंगे, आप कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं संख्याओं की बात करूं, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो कितनी भी छोटी संख्या हो, मैं संख्याओं को 4 भागों में या 4 टाइप में बांट सकता हूं। कौन कौन सी संख्या? मैंने कहा संख्याओं को मैं 4 टाइप में बांट सकता हूं। देख लो 4 टाइप। एक तो वो है जो 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होने वाली। ठीक है, जैसे 12, 13, 14 1 से शुरू हो रही। एक वो है जो 1 से ख़त्म होती हैं, 1 से ख़त्म होने वाली, जैसे 21, 31, 41, 51, 61, 71। और एक वो है जो समान अंकों से बनी होती हैं, समान। ठीक है, समान अंकों की संख्याएं, अंकों से बनी संख्याएं, जैसे 11, 22, 33, 44, 55। ठीक है, ये समान अंकों से बनी। चौथी संख्याएं वो होती हैं जो असमान या डिफरेंट अंकों से, डिफरेंट नंबर से बनी होती हैं। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या ले लो, इसके बाद बची कौन सी हैं? 24, 38, 69, कोई भी कुछ भी, इन संख्या के बाद जो भी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये 4 प्रकार की कुल संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके देख लेता हूँ। ऐसे करने से आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी क्यूब निकालने में। चलो देख लेता हूँ 1 से शुरू होने वाली संख्याओं का क्यूब कैसे निकालते हैं, चलो वो देख लेते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ 9 तक याद करने की ज़रूरत है, उसके आगे आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो मैं देख लेता हूँ 1 से शुरू होने वाली संख्याएं। जैसे मैंने लिया, देखो मैं एक एक एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर करके चलूँगा। ठीक है, जैसे मैंने 12 या 12 का क्यूब लिया, कैसे निकालना है? संख्या को जैसे कि तैसे लिख देना है 12। ठीक है, सेकंड नंबर का 1 से स्टार्ट हो रही, तो मैंने स्टार्टिंग में 12 लिख दिया। सेकंड नंबर का मुझे करना है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, सेकंड नंबर का फिर लिखना है मुझे क्यूब, 2 का क्यूब 8, ये लिखा है 2 का क्यूब 8। ठीक है, बीच वाली अंकों का मुझे, बीच वाली संख्या का मुझे डबल करके लिख देना है, 2 गुना करके, 2 का 4, 4 का डबल 8, और इन्हें देना है जोड़। ठीक है, कैसे? 8, 8 4 12, 1 हासिल, 4 2 6 1 7, ये आ गया आपका 12 का क्यूब। ठीक है, ऐसे ही आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और ध्यान रखना बस गलती मत करना, स्टार्टिंग से 1 है तो यह स्टार्टिंग से संख्या लिख ली मैंने 9। 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब कितना है 729,
7 2 9। बीच वाली संख्या का डबल 9 का 18, इसका 162। ये कर देना है जोड़। अब यहाँ पे देख लो जोड़ना कैसे है। इसका मैं एक अंक लूँगा 9, बची संख्या यहाँ पे मैं हासिल में दे दूँगा, ठीक है। ऐसे जोड़ना है आपको। एक अंक लिया मैंने, बची हुई संख्या का हासिल में दे दिया अगली संख्या में। इसका मैं एक अंक लूँगा, जो बचेगी संख्या यहाँ पे दे दूँगा। इसका एक अंक लूँगा, यहाँ बची संख्या हासिल दे दूँगा। देखो 2 2 4 और 1 5, बचा कितना 16 और 8 24 और 7 31 31, मैंने यहाँ पे दे दिया हासिल। अब 9 8 17 1 18, एक हासिल। अब ये सब यहाँ पे आएंगे तो 1 3 4 और 1 5, 5 चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 5 और 1 6, तो 19 का क्यूब कितना होता है 68 59, ठीक है। आपको एक अंक लेना है और शेष जो भी बचा है वो अगली संख्या में ट्रांसफ़र कर देना है हासिल के रूप में। फिर एक अंक लेना, फिर अगली संख्या में जो बचा ऐसे करना है, ठीक है। जोड़ याद रखना है, ऐसे ही करना है आपको। या तो पूरी संख्या जोड़ूं, उसका एक नंबर लूं, फिर आगे तो आप सिंपल एक अंक ही ना जोड़ लो, आगे जो बचा है उसे हासिल में दे दो, ठीक है। अब वो देख लेते हैं जो 1 से ख़त्म होती हैं। इसमें मैंने क्या किया था, इसमें 1 से स्टार्ट हो रही थी, मैंने संख्या को स्टार्टिंग से लिखा था, ठीक है। अब जो 1 से ख़त्म होंगी उसमें क्या लिखेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल सबका ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल में, फिर बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी निकाल लेंगे। तो जैसे मैंने ली 1 से ख़त्म हो रही है संख्या, जैसे 21 31 41 51 61 81 71 91 सब ये सब हैं, ठीक है। तो मैंने कोई संख्या ले ली, जैसे ले ली मैंने 51 का क्यूब, 1 से ख़त्म हो रही है, एक लास्ट में है। तो क्या करोगे, लास्ट में है तो मैं क्या करूँगा, लास्ट में संख्या को लिख लूँगा। 1 से स्टार्टिंग था तो मैंने स्टार्टिंग में, 1 से ख़त्म हो रही है तो मैंने इस ख़त्म पे लिख दिया, लास्ट पे लिख दिया, ठीक है। पीछे से देखेंगे डबल दूसरा अंक कौन सा है 5, दूसरी संख्या कौन सी है 5, तो 5 का कर देंगे स्क्वायर, कितना 25। अब 5 का करेंगे क्यूब, कितना 125। 5 का क्यूब कितना 125। बीच वाली संख्या का डबल, 5 का डबल 10, 25 का डबल 50। सेम टू सेम वही है। 1 से स्टार्टिंग था तो मैंने स्टार्टिंग में संख्या, 1 से ख़त्म हो रहा है तो मैंने ख़त्म से संख्या लिख दी, ठीक है। चलो अब इसका 1 5, 1 चला गया यहाँ पर तो कितना हो गया 5 और 1 6, तो 5 और 2 7, यहाँ पर चला जाए 7 5 12, 1 हासिल, 2 और 1 3 1, ये हो गया 51 का क्यूब। ऐसे आप सभी का निकाल लेंगे, ठीक है। बस इधर रखना है सेकंड वाले अंक का स्क्वायर और फिर क्यूब और फिर बीच वाले अंकों का जोड़ना, ठीक। तीसरी संख्या थी सेम नंबर वाली, तो सेम नंबर का कैसे निकालेंगे वो ही देख लेते हैं। सेम नंबर, जैसे मैंने सेम नंबर मतलब 11 22 33 44 55, ये है सब सेम नंबर, ठीक है। तो मैंने ले ली कोई संख्या, ले ली 44 और इसका कर दिया मैंने क्यू। कैसे करोगे तो देखो 4 का मुझे 3 बार क्यू करके लिख देना। 4 का क्यू कितना 64 64 64 और 64। 4 का मुझे क्यू लिखना है 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है। बीच वाली संख्या का आप डबल कर दो, कर दिया और मैंने जोड़ दो। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से आपको वही एक मेथड है उसी में इधर उधर करना है, ठीक है। जोड़ दो, क्या होगा 4 6 चला जाएगा यहाँ पर, तो 8 4 12 6 18, 1 हासिल, तो 12 6 18 और 1 19 19 चला जाएगा यहाँ पर, तो 8 4 12 और 9 21, तो 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो 12 6 18 18 और 1 19 और 2 21 21, तो यहाँ आ जाएगा 4 और 1 5 6 और 2, ये हो गया 44 का क्यूब। ऐसे ही आप सभी का निकाल लोगे 22 11 और सभी का, ठीक है। तो अब देख लेते हैं चौथी संख्या। एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, शेष आपको सिर्फ एक बार रिवीजन कर लेना है, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है।
सिर्फ एक बार रिवीजन, आपको कोई भी संख्या लेके एक एक संख्या लेके रिवीजन करते जाना। चौथी संख्या है डिफरेंट नंबर की, असमान अंकों वाली संख्या है। कोई भी संख्या ले लेते हैं, अब इसमें कोई भी संख्या, पहले छोटी संख्या ले लेते हैं, फिर एक बड़ी 3 अंकों की ले लेंगे। ठीक है, मेथड समझ में आना चाहिए। इसमें क्या करना है, असमान अंक हैं, 2 अलग है, 4 अलग है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या का क्यू लिखेंगे, लिख दिया, 2 का क्यू 8। लास्ट वाली संख्या का लास्ट में क्यू लिखेंगे 64, लिख दिया। 4 चौक 16 चौक 64, 4 का क्यू कितना 64, 64। अब क्या करेंगे, पहली वाली संख्या का लिखेंगे स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 2 गुणे 2 स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, अब जो आया उसका कर देंगे सेकंड वाली संख्या में गुणा या मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 4 गुणे 4 कितना 4 × 4 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, अब इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 और 2 32, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। बीच वाली संख्याओं का आपको करना है डबल। ठीक है, इन्हें जोड़ दो, वही चल रहा है, बीच वाले अंकों का डबल करना ही करना है नीचे, और सब वही चल रहा है। देखो अब फिर आपको क्या करना है, जोड़ देना है, तो 4 और 6 चला जाएगा यहाँ पर, 6 और 4 10, 2 2 12, 1 चला जाएगा यहाँ पर, 6 3 9 1 10, 10 आ जाएगा यहाँ पर, तो 6 और 2 8, 3 1 4 1 5, 5 चला जाएगा यहाँ पर, 8 5 13। ये हो गया आपका 24 का क्यू। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर 3, अब ऐसे आपको 87 या 32 या किसी का भी आप निकाल सकते हो आसानी से। पहली वाली संख्या का क्यू, फिर दूसरी वाली संख्या का क्यू, फिर पहली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या में मल्टीप्लाई, बीच वाली संख्या का योग या डबल कर देंगे, और फिर उसके बाद जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे। ठीक है, अब ले लेते हैं कोई 3 अंकों की संख्या, एक बताऊंगा मैं, उससे आप कितनी भी बड़ी संख्या हो आराम से निकाल लोगे। ठीक है, मैं बता भी दूंगा कैसे। देखो मैंने कोई संख्या ली 132, 132 का क्यू कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा अब मुझे चौथा 5वां नियम तो लाना नहीं है, उसी में करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने चौथा नियम मान लिया कि ये 2 संख्या हैं अलग अलग असमान अंकों की। ठीक है, डिफरेंट अंकों की। मैंने पहले 2 अंकों को एक अंक मान लिया, दूसरे को दूसरा अंक मान लिया। अब क्या करेंगे, अब वही चौथा वाला नियम, 13 का क्यू, अब मैंने कहा था आपको 9 से ज़्यादा याद नहीं करने, तो आप वैसे निकाल सकते हो। 13 का क्यू कितना होगा, 1 से स्टार्ट हो रही तो स्टार्टिंग में लिख दो, स्क्वायर करो, क्यू करो, बीच वाली संख्या का योग करो, वो मतलब डबल कर दो, कितना आएगा 9 8 17 और 2 19, 1 1 2 यहाँ पे आ जाए, 6 3 9 और 2 11 1 यहाँ पे आ जाए, तो 21 97 आ गया। आसानी से कर ले रहे हो, तो 21 97 आ गया। यहाँ पे यहाँ लिख देंगे। 2 का क्यू कितना होगा, 2 2 4 दूनी 8। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 160। अब 13 का नहीं आता तो मैंने ऐसे गुणा भी कराना सिखाया था आपको, मल्टीप्लाई डायरेक्ट, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 1 जा 3, तो 3 और 3 6, 1 1 जा 1 1। ये पिछली वीडियो में आपको मल्टीप्लाई भी सिखा चुके हैं। तो 169 का इंटू करना है 2 में, तो 9 2 जा 18, 1 6 2 12 1 13, 1 2 1 2 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 338। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर करना है 4, तो 4 का गुणा करना है 13 में, 4 का गुणा करोगे 13 26 39 52, 52 लिख देना यहाँ पे। बीच वाली संख्याओं का मुझे करना है डबल, तो 2 4 5 5 10, 8 8 16, 3 3 6 1 7, 3 3 6, और इन्हें देना है जोड़। कैसे, 8 4 और 2 6, 10 5 15 बचा, 15 चला जाएगा यहाँ पे, तो 8 5 13 और 6 19 1। अब क्या करेंगे, ये वाली संख्या चली जाएंगी यहाँ पर, तो 7 3 10 और 11 और 1 12, 1 हासिल, 6 3 9 1 10। ठीक है, 7 2 9 9 2 2,
ये हो गया 132। ऐसे आप किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का आराम से क्यूब निकाल सकते हैं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अब मिलते हैं वीडियो वर्गमूल घनमूल के साथ कैसे करते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, शुक्रिया।